नमस्कार, मैं अर्चना शर्मा चढ़ती कला MTV देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। फिरोजाबाद के सिरसागंज में भाजपा प्रत्याशी विश्वदेव सिंह के पक्ष में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे सीएम योगी ने जब भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर कहा कि मथुरा जी की जो भूमि है वो श्री कृष्ण की है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो गया है। मैं कहता हूँ मथुरा की भूमि ठाकुर जी की भूमि है। इसी के साथ सारा मैदान भगवान श्री कृष्ण के जयकारों से गूंज उठा। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार में हुए विकास कार्यों को गिनाया तो वहीं कांग्रेस सपा पर जमकर हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में 10 सालों के अंदर अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। अयोध्या में राम मंदिर और काशी में काशी विश्वनाथ का निर्माण हो गया है। उन्होंने सख्ती से दावा करते हुए कहा कि मथुरा में जितनी भी भूमि है वह भगवान श्री कृष्ण की भूमि है। वहीं सीएम योगी ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस वाले कहते हैं कि वे विरासत टैक्स लगाएंगे। वे औरंगजेब के भी पिता हो गए हैं। उन्होंने जजिया कर लगाया, ये विरासत टैक्स लगाएंगे। ये आपके हक पर डकैती है। कांग्रेस के लोग क्या कहते थे? कहते थे राम हुए ही नहीं। समाजवादी पार्टी के लोग क्या कहते थे? कहते थे कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। यही बोलते थे ना। और बहन जी के हाथी के लिए तो बोलना ही क्या है, उसकी अपनी चाल है। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भी हो गया है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण हो गया है। और कल आपने माननीय उच्च न्यायालय के फैसले को भी पढ़ा होगा। न्यायालय ने कल एक बात और कही है, और उस चीज को भी हम कहते हैं जिसको हम लोग सैकड़ों वर्षों से कहते आ रहे हैं। और बहनों और भाइयों, मैं फिर इस बात को कहता हूं कि मथुरा में जितनी भी भूमि है वह ठाकुर केशव देव की भूमि है, भगवान कृष्ण की भूमि है। बहनों और भाइयों, एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में विरासत को सम्मान और आपकी आस्था को सम्मान देने वाली भाजपा की सरकार है, और दूसरी तरफ कांग्रेस सपा और बसपा के नेतृत्व की सरकार जो कहती है हम विरासत टैक्स लगाएंगे। यानी ये औरंगजेब के नए अवतार पैदा हो गए हैं जो कहते हैं विरासत टैक्स लगाएंगे। जैसे औरंगजेब ने जजिया कर लगाया था ना हिंदुओं पे, क्या आप जजिया कर देंगे क्या स्वतंत्र भारत में? लेकिन ये जजिया कर आपसे वसूली करना चाहते हैं। कमाई आपके बाप दादा करेंगे, आपके पूर्वजों ने कमाया होगा। अब लूटने के लिए कांग्रेस सपा के लोग आएंगे और कहेंगे तो हमारा विरासत टैक्स हो गया, आधी प्रॉपर्टी पे जबरन कब्जा कर देंगे। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या यह देश स्वीकार करेगा? बहनों और भाइयों, ये आपके हक पर डकैती है। उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट रायबरेली और अमेठी सीट पर बना सस्पेंस आखिरकार खत्म हो गया। कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवारों की नई लिस्ट जारी कर दी है जिसमें रायबरेली सीट और अमेठी सीट शामिल हैं। रायबरेली से राहुल गांधी और अमेठी से किशोरी लाल शर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है। हालांकि ये अटकलें लगाई जा रही थी कि प्रियंका गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगी, लेकिन नई लिस्ट ने सभी अटकलों पर विराम लगा दिया है। इसके साथ अब यह भी साफ हो गया है कि प्रियंका गांधी इस बार अमेठी से चुनाव नहीं लड़ेंगी। राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी की तरफ से दिनेश सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि किशोरलाल शर्मा गांधी परिवार के करीबी विश्वास पात्र हैं और वह रायबरेली में सोनिया गांधी के प्रतिनिधि भी रह चुके हैं। इसी के साथ अब साफ है कि किशोरीलाल शर्मा भाजपा की स्मृति ईरानी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, जिन्होंने 2019 के आम चुनावों में राहुल गांधी को हराया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी रायबरेली सीट से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। राहुल की मां सोनिया गांधी 2004 से इस सीट से लोकसभा चुनाव जीतती आई हैं। इस प्रक्रिया में आज राहुल गांधी रायबरेली पहुंचे, जहां उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। राहुल गांधी के साथ नामांकन के दौरान सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी भी साथ मौजूद रही। इनके अलावा गांधी परिवार के करीबी माने जाने वाले किशोरी लाल ने भी आज ही नामांकन पत्र दाखिल किया है। दोनों उम्मीदवारों ने अपना अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। इन दोनों सीट पर 7 चरण में होने वाले लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के तहत 20 मई को मतदान होगा, जिसके लिए नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन 3 मई यानी आज है। कांग्रेस ने इससे पहले इन दोनों सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की।
उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले की लोकसभा सीट पर तीसरे चरण में 7 मई को होने वाले मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे राजनीतिक उथल-पुथल भी तेज हो गई है। सिकंदरापुर विधानसभा के पूर्व विधायक अमर सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी से अपना नाता तोड़ लिया है और बसपा प्रत्याशी हेमबाबू धननगर को अपना समर्थन दे दिया है। सपा के खिलाफ बीएसपी प्रत्याशी को चुनाव लड़ाने की घोषणा कर दी है। वहीं पूर्व विधायक ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि सिकंदरापुर में 29 अप्रैल को पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जनसभा करने के लिए आए तो मंच पर मौजूद होने के बावजूद भी उनकी तरफ देखा तक नहीं गया। अखिलेश यादव ने सादाबाद के पूर्व विधायक देवेंद्र अग्रवाल से तो बातचीत की लेकिन मेरी नमस्ते तक नहीं ली गई। उन्होंने कहा कि यहां मेरा अपमान किया गया। पूर्व विधायक ने यह भी आरोप लगाया कि हाथरस लोकसभा क्षेत्र के सपा के प्रभारी प्रदीप चौधरी ने उन्हें मंच पर भी नहीं बैठने दिया, जिसको लेकर उनके साथ कहासुनी भी हुई थी। मंच पर मौजूद लोगों ने मामले को शांत कराया था। इस स्थिति में उन्होंने सपा से अपना नाता तोड़ लिया है। उल्लेखनीय है कि पूर्व विधायक अमर सिंह यादव सिकंदरापुर से 2 बार विधायक रह चुके हैं और वह निर्दलीय भी 1 बार चुनाव जीत चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों अपने चुनावी दौरे पर हैं। पीएम लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी क्रम में पीएम मोदी कल 4 मई को कानपुर दौरे पर आएंगे और गुमटी गुरुद्वारा से फजलगंज तक रोड शो करेंगे। उनके रोड शो को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। पीएम यहां पर रोड शो कर भाजपा प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। पीएम मोदी के रोड शो को देखते हुए शहर की यातायात व्यवस्था में बड़े बदलाव किए गए हैं ताकि आमजन को कोई परेशानी न हो। वहीं पीएम के रोड शो को देखते हुए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री के रोड शो में लाखों लोगों के शामिल होने की संभावना है। बता दें कि पीएम मोदी लोकसभा चुनाव 2024 जीतने के लिए जोरों शोरों से मैदान में उतरे हुए हैं और वो जी जान से भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में जगह जगह चुनाव प्रचार और रोड शो कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के 2 चरणों के लिए यूपी में मतदान हो चुके हैं। अभी 5 चरणों में मतदान होना बाकी है। इसके लिए तैयारियां की जा रही हैं और इसी बीच सरकार की तरफ से आदेश जारी किए गए हैं कि चुनाव संपन्न होने तक शासन में तैनात अधिकारी अवकाश नहीं ले सकेंगे। सभी अधिकारियों को छुट्टी लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अनुमोदन जरूरी होगा। इसके लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए 1 जून को सभी चरणों पर मतदान संपन्न हो जाएंगे और 4 जून को नतीजे घोषित किए जाएंगे। इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अपर मुख्य सचिव एसपी गोयल ने आदेश जारी कर दिया है कि चुनाव संपन्न होने तक शासन में तैनात अधिकारी छुट्टी नहीं ले सकेंगे। गोयल ने शासन के समस्त अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों और सचिवों को निर्देशित किया है कि यदि अवकाश देना जरूरी है तो एप्लीकेशन मुख्यमंत्री के अनुमोदन के लिए भेजी जाएगी। शासन के अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया गया है कि वे यह भी सुनिश्चित करेंगे कि फील्ड में तैनात किसी भी अधिकारी का इस अवधि में अवकाश मंजूर न किया जाए। विभागों के स्तर से इस पर अमल शुरू कर दिया गया है। अब लोकसभा चुनाव पूरे होने तक किसी अधिकारी को छुट्टी नहीं दी जाएगी। तो ये थे उत्तर प्रदेश के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।